चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकी, ये हमारा चैप्टर है, जिसमें जो हम देख रहे हैं आइसोमेरिज्म, समवायता क्या होती है। इसको हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल से जो है संरचनात्मक समवायता के जितने भी बनते हैं सबके बारे में उदाहरण सहित देखा था। आज हम जो है प्रियम समवायता बनती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो है जो प्रकाशिक समवायता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना। अभी तक नहीं समझ में आया होगा तो अभी ये समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं ये प्रकाशिक समवायता होती क्या है। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं प्रकाशिक समवायता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते क्या है, देखो इसमें ये बताया गया है कि प्रकाशिक समवायता एक प्रकार के त्रिवियम समवायता। एक बात आपको अच्छे से पता है, ये जो प्रकाशिक समवायता है एक प्रकार का त्रिवियम समवायता है, यानी जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसी का एक प्रकार जो है आपका प्रकाशिक समवायता होता है। ये तो क्लियर है। फिर आगे कहा गया जो उन कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है, यानी जो प्रकाशिक समवायता है ऐसे कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, देखो कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे लैक्टिक अम्ल हो गया, इसमें पाया जाता है, और टार्टरिक अम्ल हो गया, इसमें पाया जाता है, ग्लूकोज हो गया, इसमें पाया जाता है। अब काहे को इसी में पाया जाता है, अभी आगे बताते हैं। तो यानी इन्हीं में जो है द्वारा प्रदर्शित की जाती है। प्रकाशिक समवायता जो है ऐसे ही यौगिकों में प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आया कि नहीं। अब काहे को ऐसे ही यौगिकों में प्रदर्शित किया जाता है, कहा गया कि जिनके अणु असम्मित होते हैं, यानी जो हमने एग्जाम्पल बताया है, इन एग्जाम्पलों के जो अणु होते हैं वो असम्मित होते हैं। अब ये असम्मित क्या होते हैं, चलो इसको भी जान। असम्मित होते हैं, असम्मित अणु दाएं और बाएं हाथों की भांति अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। यानी जो असम्मित अणु होते हैं ये अपने दाएं और बाएं जो हाथ होते हैं इनके भांति जो है दर्पण प्रतिबिंब पर जो है अध्यारोपित नहीं होते, वही इसमें बताया गया है। ऐसे यौगिक ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर या दाईं ओर घुमाने का गुण होता है। यानी जो असम्मित अणु होता है ऐसे यौगिकों में ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर या दाईं ओर घुमाने का इनके अंदर गुण होता है। समझ में आया नहीं। अब या दूसरी भाषा में अगर आप जानना चाहो कि असम्मित अणु कौन होते हैं, तो ऐसा कार्बन जिसके चारों ओर एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आपको पता है ना। एक कार्बन है जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो चारों पर अलग अलग ग्रुप लगा हो, चारों पर कैसा लगा हो, अलग अलग ग्रुप लगा हो, तो ऐसे यौगिक को असम्मित यौगिक कहा जाता है। यानी चारों कार्बन पर अलग अलग, आप देख रहे हैं ये कार्बन जो है ये सी वाला ये असम्मित कार्बन है। कौन सा कार्बन है, और ये जो पूरा कंपाउंड बना ये असम्मित कंपाउंड हुआ, असम्मित यौगिक हुआ। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं इस कार्बन पर एक CH3 लगा है, एक OH लगा है, एक H लगा है, एक CH2OH लगा है, तो ये असम्मित कार्बन हुआ और ये पूरा यौगिक असम्मित यौगिक हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें इस कार्बन से रिलेटेड चारों एटम या ग्रुप जो है ये अलग अलग प्रकार के लगे हुए होते हैं। समझ में आया नहीं। तो इसी को असम्मित कहा जाता है। जहां ध्यान रखना, ये असम्मित यौगिक क्या होते हैं या असम्मित कार्बन। समझ में आया नहीं। तो वही यहाँ पे कहा गया है। अब इसकी खासियत क्या होती है असम्मित कार्बन की, तो असम्मित कार्बन या यौगिक की एक खासियत होती है कि अपने बाएं और दाएं हाथों की भांति दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते। समझ में आया नहीं। और ये अपने तल को बाईं ओर या दाईं ओर घुमाने का गुण रखते हैं। यानी जो असम्मित कार्बन होते हैं ये अपने तल को जो है दाईं ओर या बाईं ओर घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कौन, असम्मित कार्बन। समझ में आ गए। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर या दाईं ओर घुमाने का गुण इनके अंदर होता है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे कहा गया कि वह यौगिक, अब यहाँ से आपकी बात बनेगी कि वह यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश की तल को बाईं ओर या दाईं ओर घुमा देते हैं, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को चाहे बाईं ओर घुमा दो और चाहे दाईं ओर घुमा देते हैं, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशिक समवायवी कहते हैं। भाई जो समतल ध्रुवित, पहली बात तो घुमाने का गुण होता है, और जब घुमाएगा तो इसमें दूसरा हो जाएगा और अगले वाले में दूसरा हो जाएगा, तो इतने में ही ये अलग हो जाएंगे, इनके गुण अलग हो जाएंगे, उनके गुण अलग हो जाएंगे। है तो वही ना, केवल प्रकाश के प्रति जो है वो अपना तल को घुमा रहा है, तो तल को घुमाने से ही उसके गुण बदल जा रहे हैं। तो वही कहा गया, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशिक समवायवी कहते हैं। यानी जो ऐसा करता है
तो उसे हम प्रकाशिक समवाय भी कहते हैं और यौगिकों के इस गुण को प्रकाशिक समवायता कहते हैं। समझ में आया नहीं? यानी ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर या दाईं ओर घुमाते हैं, ऐसे यौगिकों को जो है प्रकाशिक समवायवी तथा उनके इस गुण को प्रकाशिक समवायता कहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब ध्यान सुनिए, अभी मेन बात तो अब स्टार्ट होगी ना कि जो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, यानी अब जो यौगिक घुमाने जा रहा है, तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर क्लॉकवाइज रोटेशन, दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज, यानी अब जो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर यानी क्लॉक घड़ी की चलने की दिशा में, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमा देते हैं दक्षिण ध्रुवण। अगर दाईं ओर घुमाएगा तो दक्षिण ध्रुवण बोला जाए, क्या बोला जाएगा? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है। तो हमने पूरी बात नहीं कहा, हमने कहा दक्षिण ध्रुवक। इसी का दो नाम और है, उसको भी जान लेना। क्या? पहली बात तो आप घड़ी की चलने की दिशा में घुमा रहे हो तो दक्षिण ध्रुवण हुआ। दूसरी बात, इसी का एक नाम है डी, इसी को डिस्ट्रो बोला जाता है। यानी जब आप दक्षिण ध्रुव घुमाओगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन में तो डी अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी बात, अब आप चूंकि राइट हैंडेड घुमा रहे हो तो इसको प्लस अक्षर द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। यानी दक्षिण ध्रुवण कहो, चाहे इसको डी से प्रदर्शित करो, चाहे इसको प्लस से प्रदर्शित करो, ये तीन चिन्ह है, तीनों आप जान रहिएगा। दक्षिण ध्रुवक, प्लस अथवा डी अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते, किसको? जो दाईं ओर घुमाएगा। अब ध्यान सुनिए, तथा जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में घुमाएगा, तो उसे हम वामावर्त ध्रुवण, कौन सा ध्रुवण? अरे बाईं ओर घुमा रहे हो ना, तो वामावर्त ध्रुवण, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं, वामावर्त ध्रुवण। अब वामावर्त ध्रुवण को एक तो माइनस से, भाई एक वाले प्लस से घुमा रहे हैं, राइट हैंडेड रहा, आपके एंटी है, तो इसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में एल यानी लीवो, अल्फा लीवो होता है, ठीक है, तो एल अक्षर, स्मॉल एल अक्षर द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? चलिए दो डायग्राम बना के हम आपको बताते हैं। चलिए भाई, एग्जाम्पल हमारा है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अब लैक्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3CHOH और फिर जो है COOH, ये लैक्टिक अम्ल का फार्मूला होता है। क्या होता है? CH3CHOH COOH। अब ध्यान सुनिएगा भाई, अब इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा है CH3CHOH COOH। समझ में आया? यही हमने लिखा, कहीं अलग से नहीं लेके आए। ये हमारा CH3 हो गया, CHOH COOH। आप देख रहे हैं इस कार्बन से रिलेटेड जो चारों ग्रुप या समूह लगे हुए हैं, चाहे समूह कह लो, ग्रुप कह लो, चाहे एटम कह लो, जैसे हाइड्रोजन एटम लगा है, OH ग्रुप लगा है, COH ग्रुप लगा है, CH3 लगा है, ठीक है। तो ये चारों के चारों अलग अलग होते हैं, तो ये हमारा असम्मित कार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है? ये C जो लिखा गया है ये असम्मित कार्बन होता है, जिसे अकायरल कार्बन बोला जाता है, अंग्रेजी में अकायरल कार्बन बोला जाता है, असम्मित कार्बन होता है। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो H लगा है, ये मिरर लगाए हुए हैं, ये यहां से इसको क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमा रहा है। कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमा रहा है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाने के कारण इसी को दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है। इसी का एक दूसरा नाम है प्लस, यानी प्लस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या इसी को जो है हम डी अक्षर द्वारा, स्मॉल डी, कैपिटल डी नहीं, स्मॉल डी अक्षर द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। यानी क्लॉकवाइज रोटेशन को प्लस अक्षर द्वारा या जो है स्मॉल डी अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसको? दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक को। अब यहाँ पर अगर हम इसी का मिरर देखते हैं तो ये हमारा वामावर्त ध्रुवण घूर्णक है। भाई इधर से इस साइड को रोटेट कर रहा है, तो जब ये इसको इधर रोटेट करेगा तो ये वामावर्त ध्रुवण घूर्णक हुआ, और वामावर्त ध्रुवण घूर्णक में इसे हम माइनस अक्षर द्वारा या फिर जो है यल अक्षर, स्मॉल एल अक्षर द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। तो इधर ये दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक को हम जो है डी लैक्टिक एसिड या प्लस लैक्टिक एसिड, समझ में आया कि नहीं? और जो वामावर्त ध्रुवण घूर्णक हमारा कंपाउंड होता है इसे हम माइनस लैक्टिक एसिड या जो है एल लैक्टिक एसिड के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के जो है भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग होते हैं। ये दोनों प्रकाशिक समवाय भी होते हैं और दोनों प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपके प्रकाशिक समवायता का सबसे बढ़िया उदाहरण लैक्टिक एसिड है। एक कार्बन बीच में रख लेना, एक इधर H लगाना, इधर OH लगाना, नीचे CH3 ऊपर COH, इधर जो H लगाए रहोगे, कुछ नहीं करना है, केवल ये OH में फेरबदल कर देना,
इसको मिरर लगा के थोड़ा घुमा देना, इसको अपोजिट कर देना भाई, इधर का OH इधर OH हो जाएगा और इधर H हो जाएगा, इसको ऐसे घुमा देना, इसको ऐसे घुमा देना। क्लियर? तो ये जो है आपके प्रकाशिक समयोता जो है लैक्टिक एसिड प्रदर्शित करता है। हमने आपसे क्या क्या बताया, एक तो लैक्टिक एसिड बताया, दूसरा टार्टरिक अम्ल में भी देखने को मिलेगा और अगला ग्लूकोज में भी। ये जो आपका अकायरल कार्बन की संख्या है इन सब में जो है पाए जाते हैं। अब जिसमें भी अकायरल कार्बन पाया जाएगा, ये असम्मित कार्बन होगा, वो सब प्रकाशिक समयोता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? तो ये है प्रकाशिक समयोता, यानी वो यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ऐसे यौगिकों को प्रकाशिक समवायवी तथा उनके इस गुण को प्रकाशिक समयोता कहते हैं। बस इतना याद करना है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर डिटेल में अगर जानना है तो आप असम्मित कार्बन आपको पता होना चाहिए कि असम्मित कार्बन क्या होते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं। समझ में आ गया? चलो अब अगला